ब्रेक लगानी पड़ती है और फिर ब्रेक लगा करके फिर आगे चलना पड़ता है। इसलिए आज के लेट आने की क्षमा करें। तो इसलिए साथ संगत जी कहते हैं कि जन्य जन भगत जन याद दाता या सो, जन्य जने तो भगत जन याद दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे को आवे नूर। संसार में हर माता हर पिता सोचता है कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा महापुरुष पैदा हो जो मेरा नाम रोशन करेगा। हर माता पिता सोचते हैं कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा महापुरुष पैदा हो जो मेरे नाम को रोशन करे, ताकि दुनिया में उसका लड़का है, उसका लड़का है जो ये काम कर रहे। काम कौन सा कर रहे? चाहे कोई भी काम है, क्रांतिकारी काम है, सत्संग को संगत को जिवाने का काम है, या समाज के लिए लड़ने का काम है, तो कोई ऐसा महापुरुष मेरे घर के अंदर पैदा हो। तो पैदा नहीं होने दे रहे हम, खुद हम पैदा नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? कि हम खुद नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम नशे में हैं तो हमारे घर में भी बच्चे नशे वाले होंगे। जब हम सत्संग में आएंगे तो शायद, क्योंकि ये हवा जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और वही श्री साहब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उसी से ही बच्चा जन्म लेगा, तो वही बच्चे में संस्कार पैदा होंगे। तो ये माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ वैसे बनती है, बच्चा है बड़ा होता है तो बाप वैसे बनता है। जब बढ़ेगा तो वो बचपन से ही संस्कार शुरू करेगा, तो एक दिन उसके घर के अंदर ऐसा बालक पैदा जरूर होगा। अभी मैंने लिस्ट देखी है कि 17 बंदे यहाँ पर कहने वाले हैं, 17 बंदे यहाँ पर कहने वाले हैं आज गांव गोवर्धनपुर के अंदर के जो गाने वाले का काम कर रहे हैं। ये जागृति कैसे आई? आपने अपने आप खुद लेना। हम तो महीने में आते हैं, हम महीने में आएंगे और हमारे पास कुछ उधार भी है यहाँ पर जमा, जो हमें उधार देना है। अभी राकेश जी का उधार है, महेंद्र जी का उधार है, दो जाने का, इनको कोई देते नहीं हम। आखिरकार अगर जिनके दिहाड़ी देखे तो 700-600 रुपये की मजदूरी एक वैसे इंसान की है, और हम इनको क्या है 150 रुपये 200 रुपये दे दिए, क्या दिया कुछ नहीं। इनकी ज़्यादा हम देते नहीं हैं। ये हमारे पास जमा होता जा रहा, और जमा होने के उपरांत हमें एक दिन देना ही पड़ेगा। तो बस साथ संगत जी अपने सिर्फ 3 नियम हैं जो हमारे गुरु करता दास और रामदास जी महाराज ने बख्शे थे: सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन हमें चलते फिरते उठते बैठते करना है, जो आपको तय होया है। खुद सत्संग में आना है, सत्संग आपने कराना है, अपने घर में भी सत्संग कराना है, और औरों को भी जगाना है। औरों को भी भला हो जाएगा, उनको भी हमें जगाना है। तीसरा है सेवा।
सेवा कुछ ये आप समझ दे रहे हैं, सेवा दे रहे। किसी को रास्ता पार करा दिया वो सेवा करती है, किसी को एक गिलास पानी पिला दिया वो सेवा करती है। ये सेवा है सारी। पता नहीं कौन सी सेवा किस समय पर काम आ जाएगी, कहाँ पर काम आ जाएगी। लेखे में लिखी जा रही है। उस सर्प को देखिए कि जब दिन बजती है और वो सर्प जो है बंदी से निकल करके बाहर आ जाता है, अपनी जिंदगी नहीं देखता है कि मैं मरूं या बचूंगा। वो अपनी जान को गांव पर गा करके तो मैदान में उतर जाता है और वहां पर उस बिन के आगे नाचता है। नाचता हुआ वो जहरीला नाग खतरे में आ जाती है उसकी जान। आज राजकुमार कहाँ, राजकुमार जी बच्चे कहाँ हैं आपके? तुरंत ले लो सब बच्चों ने भी, राजकुमार ने भी, क्योंकि ये इतना बुरा चस्का है नाम का कि बहुत ज्यादा। मेहरदास जी को पूछिए कितनी दूर से किराया खर्च करके और गाड़ी में तेल फूक करके समय पर यहाँ पर पहुंच गया। जाने के लिए आ रहे, कोई लेने के लिए नहीं आ रहे। और कितनी खुशी की बात है कि आप 1 बजे घर से निकल करके आए थे। आप लोग 1 बजे घर, मेरे उनकी बात है, ये मेरे अपने सत्संगी जो नामी सत्संगी हैं मेरे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो 1 बजे घर से निकल करके कहा जी बर्तन भी कर लें साफ, कपड़े भी साफ कर लें, घास भी कर लें। इस समय पर सुबह उठ थोड़ी जल्दी उठ जाओ, सारा काम हो जाएगा। ये यहाँ से निकल करके चले जाए तब हो जाएगा। तो और कुछ दिखाएं आप। तो इसलिए हमें जो है ना उस प्रभु के नाम के ऊपर रहना होगा। आज राजकुमार जी, आजा राजकुमार जी आपकी, क्योंकि आज राजकुमार जी ने अपने घर के अंदर सतगुरुदास जी महाराज का सत्संग करा रही है और मेहरबानी है बालेश की। इन्होंने इनको ज्ञान दिया, इनको दिखाया, पूरा देश को भी काफी घर इसको इसने दिखाए हैं। बैठ तो काफी घर दिखा रही है। बच्चे कहाँ हैं? यहाँ भी है बड़े। तो ये इनका लड़का आई मुंशी का दी, क्योंकि कई बार राजकुमार ऐसा देखा कि इन्हें मेरे को पता नहीं क्या कह दिया। कई बार रास्ते में भी मिला है पर इसको ये नहीं पता है कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ। ये अपने बस से बाहर हो जाता है। परंतु आज इनके घर के अंदर खुद ही चल करके आए कि बालक ने इतनी मेहनत करी कि आज इनके घर पे सत्संग में गया। आज तक राजकुमार सत्संग में नहीं गया। जब नहीं सत्संग में गया है आज जाके आज सत्संग में नहीं गया तो वही हम सत्संग नहीं कर लेंगे। तो आज राजकुमार से बेनती है कि अभी गुरु चरण में कुछ दे दे, कुछ दे दे। दौलत तो बहुत है, बस यही जो आपके पास है वह है, ये दे दे बस, कि आज के बाद में कभी भी इससे दूर रहूंगा। कहते राजकुमार खड़े मनो की बात है, तो कोई कहने बड़ी बात नहीं। हाँ पर मनो से कह दिया कि मनो से कह दिया कि हम इससे दूर है। हाँ पर नहीं करने के तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी सफल हो जाएगी और आज से नाम जपेंगे हम, औरों को भी जगाएंगे। जब मैं शुरू में चला था ना 25-30 साल पहली बात है, पता नहीं मेरे को भी क्या क्या लोग कहाँ थे।
क्या क्या कहा। तो फिर वो अपने जब उनका जीवन सफल हो या वो मेरे को ही कह रहे कि जब हम आपको ये बातें कहाँ थे, ये हम आपको ऐसी ऐसी बातें कहते थे। और जब उनको ज्ञान होया तो हम आपके शरण में फिर दत्तक के जीवन समय सफल कर लिया है। तो इसलिए हमें सचखंड के अंदर जाना है। तो क्या कहा है इसमें, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी रे ये ले सचखंड में जाए। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी रे ये ले सचखंड में जाए। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ये ले सचखंड में जाए। जाओ ना सारे बोलो भाई, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सचखंड में जावे। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सचखंड में जावे। सचखंड में जावे ले जावे सचखंड में जावे। ले जावे सचखंड में जावे ले जावे सचखंड में जावे। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सचखंड में जावे। चढ़ जाओ नाम की सारे बोलो भाई। क्योंकि हमें आप कहाँ से आए थे संसार में, आप जो आए थे कैसे तो आए होंगे, किसने भी करेंगे। और एक गुरु का फर्ज है उस जगह को दिखाना है। जीते जी रास्ता पूछे, रास्ता हम बताएंगे आपको। वहाँ पर जाने का रास्ता हम बताएंगे कैसे जाया जाएगा। क्योंकि हम आपके लिए आए हैं, संसार में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जाए। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले जावे सचखंड में जावे। ले जावे सचखंड में जावे। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जाए। चढ़ जाओ नाम की ध्यान ये करते हैं ना द्वार पर चढ़ के आपने ध्यान ये करना है। वो द्वार काम पाँच सारे सबसे ध्यान इसमें पहुँचते और ये ध्यान करते यहाँ से क्या कहा कि टिकता सतगुरु आप कटावे। सतगुरु टिकता आप कटावे। सतगुरु टिकता आप कटावे। बन के ड्राइवर गाड़ी चलावे। बन के ड्राइवर गाड़ी चलावे। बन के ड्राइवर गाड़ी चलावे। गाड़ी कौन सी है? उस गाड़ी का नाम है, गांव को अर्धनपुर में गाड़ी आई, उसका नाम है जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन। क्या नाम गाड़ी का? जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन। और टिकटों भी अपने आप काट रहे। नाम जपो भाई सारे, नाम सारे जपो भाई। जय गुरुदास के नाम का आसरा कहना है कि आप सारे नाम जपो। आप भी गाड़ी चला रहे और अपने आप टिकटा काट रहे। टिकटा सतगुरु आप कटावे। टिकटा सतगुरु आप कटावे। टिकटा सतगुरु आप कटावे। टिकटा सतगुरु आप कटावे। बन के ड्राइवर आप चलावे। 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 चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जावे। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जाए। ले सचखंड में जावे। ले सचखंड में जाए।
जाओ नाम की गाड़ी सीढ़ियों से सतगन में जावे चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सीढ़ियों से सतगन में जावे। तो क्या हो आगे गाड़ी भी अपने आप चला रहा टिकट भी अपने आप घर काट रहे हो और ट्रैक्टर में बन के खुद ही आवे क्योंकि गाड़ी में ट्रैक्टर चढ़कर चेक करना टिकटा भी कि कोई बिना टिकट ना बैठा हो और उसके ऊपर कितना वसूल कर लिया 10 गुना ठीक है नहीं 10 गुना वसूल वहीं से ठोकते वो अंदर से गाड़ी लेते चेकन बन के आप आवे चेकन बन के आप आवे टिकटा सारी चेक करावे टिकटा सारी चेक करावे दंड ही खुद ही देवे वो तो दंड ही खुद ही देवे दंड ही खुद ही देवे वो तो दंड ही खुद ही देवे चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सटघन में जावे चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सटघन में जावे सटघन में जावे वो सटघन में जावे सटघन में जावे वो सटघन में जावे चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सटघन में जावे चढ़ जाओ नाम की गाड़ी तो ये 9 द्वारों से प्रचार करके हमें नाम का जान करना है। अब पहले अपने आप को ये इंसान अपने आप को पहचान पहले अपने आप को पहचान फिर अपने गुरु को पहचान फिर मालिक का जान जिसने तेरे को संसार में भेजा। बीच में रण जी ने कहा था कि गुरु बड़ा है गुरु उनका दर्जा बड़ा है वो कैसे है गुरु कबीर जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दोयो खड़े गुरु गोविंद दोयो खड़े काके लागू पाम कि परमात्मा और गुरु मेरे सामने दोनों खड़े हैं मैं किसके पाँव को पकड़ूं पहले किसको नमस्कार करूं तो उसने उसी टाइम पर ही ज्ञान आया कि बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद जी मिलाए वैसे परमात्मा बड़ा है और नहीं गुरु का दर्जा ऐसे बड़ा है कि गुरु ने परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया गुरु ने परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया और आगे क्या कहा कि खुदा रूठे तो थोड़ है खुदा रूठे थोड़ है और गुरु रूठे हैं थोड़ और जो गुरु उठ गया ना थोड़ नहीं कहीं भी रही है मुश्किल हो जाएगा जीना फिर वो अपने गुरु को मना कर रखो मनाना कैसे उसका जो राम नाम का रास्ता है सत्संग का रास्ता उसमें आना है और 31 तारीख को आपने अपने यमुनानगर गढ़ी गोसाई गांव है हरियाणा में वहाँ पर पहुँचना है और पहुँचने के लिए वैसे 21 मार्च का प्रोग्राम होता था ये और आज 21 मार्च की जगह 20 मार्च होगी पर ये समय रखने कर का फिर 10 दिन लेट करना पड़ेगा ये ध्यान नहीं रहा और वो 10 दिन लेट करना पड़ा तो इसलिए 21 मार्च की जगह 31 मार्च को 23वां प्रोग्राम है इस बार 23 विशाल समागम होते को इस कार्यक्रम को हो गया 23 साल और अगर जो हम भी चले जाएंगे संसार से तो हमारे बच्चा ने करना ही पड़ेगा ऐसी लाइन चलाएं आप भी अपने घर के अंदर कि हर साल हमने एक बार अपने घर में सत्संग कराना ही कराना है। आप आज जो आप खुद शुरू करेंगे तो बच्चे कराओगे जब आप भी शुरू करेंगे तो बच्चे क्यों करेंगे उन्हें क्या लोड कराने की कि जब हम 23 साल हो गए करते हैं आपको और सभी संतों को बुला रहे हैं बड़े बड़े महापुरुषों को दुनिया में से बुला रहे हैं और बुला करके अपने गाँव का नाम को रोशन कर रहे हैं तो ऐसे कर्म आप भी करें
और मैंने क्या कहा था कि हर माता और पिता की सोच है कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा बालक पैदा हो कि जो हमारे नाम को रोशन करे, दुनिया में नाम को रोशन करे। उस नाम को रोशन करने के लिए एक सत्संग का सहारा है, नाम का सहारा है। बच्चों को नाम के साथ जोड़ें, और जब वो जोड़ेंगे तो वो उनके अंदर एक आत्म ज्ञान आएगा। जैसे खेत है, खेत में बीज बो दिया, गेहूं का बीज बोया, खेत में गेहूं का बीज बो करके आया, गेहूं इतनी बड़ी बड़ी हो गया, और उसके साथ घास भी जाम के क्या घास बोल गया जिम्मेदार, यानी घास बो के नहीं आया था वो, बाढ़ उसमें बो के नहीं आया। जब गेहूं इतनी बड़ी बड़ी हुई उसके साथ ही तो बाढ़ भी जाम गया। तो ऐसे ही जब इस शरीर के अंदर नाम रूपी ज्ञान बोया जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। कि जिसका आज 17 बंदे का रिजल्ट मेरे सामने आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि 17 बंदे से गाँव के अंदर कहने वाले आए आज, और जिसमें तो शायद नंबर तो मिल गया 10-12 का पढ़ा हुआ, 10 का नंबर पढ़ा हुआ। और मेहरदास जी इतनी दूर से चल करके हमारे बीच में महात्मा जी पता नहीं कुछ साइड से आ रहे, आज उनका भी धन्यवाद। कुछ ढेर से महाराज जी आ रहे हैं, तो आपको भी लगी होगी शायद, ठीक है नहीं, तो इसलिए हमें आरती भी करनी चाहिए। और अगला प्रोग्राम 20 तारीख का किसके घर करना चाहिए, कोई मांगे करता है? चलो ठीक है, राणा जी का घर करेंगे। अगला प्रोग्राम राणा जी के घर बना लेंगे। अब राणा जी करे साहब ने पता नहीं जाए जो मर्जी भी आगे 20 तारीख का सत्संग राणा जी के घर लगेगा। ठीक है, तो बोलो महाराज महाराज की। अब राणा जी करे के साथ मेरे नाम ताड़े बजाते रहो सत्संग कैसे हो? गुरु महाराज आप ही कर देगा। कौन कर रहे हो? गुरु महाराज कह रहे होगा, वो तो पता लग जाएगा कि उसमें पेट्रोल पूछना शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू हो जाता है। तुलसी बिरवे बाग के, तुलसी बिरवे बाग के सर जीते में मुरझाए, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराए। जो पेड़ पर्वता पर खड़े हैं और हरे खड़े वो, और जो पेड़ पानी के पास खड़े वो सूख जा। यानी जो पेड़ पानी के पास खड़े वो सूख जाते हैं, और जो पेड़ ऊपर पहाड़ों पे खड़े हैं तो उम्र से वो भगवान के खड़े हो हरे खड़े। देख लो, आप देख लेना पहाड़ कितना मिला, अपने आप मालिक खुद करेगा, अपने आप सारा काम करता है वो। तो इसलिए बोलो गुरुदास जी महाराज की। अब आरती होनी चाहिए, नाम से जब नाम पे लग आप।